नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? हमें आशा आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको हर टॉपिक एक एक पार्ट में देंगे, तो आज हम आपके लिए छठा पार्ट लेके आए हैं गोलीय दर्पण फिजिक्स का, साइंस का, जिसमें हम आपको उसके बारे में समझा के उसके फॉर्मूले को बता के और उस पर हम 2-4-6 एग्जाम्पल आपको सिखाएंगे। तो आप लोग मेहनत से ऐसे लगे रहिए तन मन धन से, और सफलता जरूर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये हमारे वीडियो आपके काम लायक हैं, आप इसको पढ़ के सफल हो सकते हैं, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप आइए, इसको देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि बच्चों, अब जितना सब्सक्राइब होगा, जितने लाइक बढ़ेंगे, जितने फॉलोअर बढ़ेंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और मोटिवेट होगा। तो आप लोग इसको देखिए, हमारे पास अभी यही सुविधा है। उसके बाद हम आगे आप देखेंगे क्या करना है। हमारे पास है बच्चों सबसे पहले गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? जैसे मान लेते हैं एक ये कोई गोला है, क्या है? एक गोला है। अगर इस गोले को ऐसे काट लिया जाए तो दो अर्धगोला बन जाएगा, बनेगा दो अर्धगोला। हम इसको क्या करें? मिटा दें, इसको हम ऐसे कर दें। इसका एक भाग ऐसे कलई कर दें और एक भाग ऐसे कर दें, और इसका ये मुख्य अक्ष बना दें। ठीक है? तो ये वाला यानी कि इसका जो बाहरी भाग कलई किया हुआ है, पारे का कलई क्या रहता है और रेड ऑक्साइड उस पर लगाया हुआ रहता है। तो ये वाला भाग जिसका बाहरी भाग, उभरा हुआ भाग कलई किया होता है, रेड ऑक्साइड उस पर लगाया हुआ होता है, रेड फास्फोरस, ठीक है? तो वो क्या होता है? अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। और जिसका भीतरी भाग कलई किया होता है, उभरा हुआ भाग चमकदार और चिकना होता है, वह होता है उत्तल दर्पण। तो हमने आपके लिए इस प्रकार के, मान लिया कोई गोला काट के उसमें से दो दर्पण बनाए। पहला दर्पण ये, दूसरा दर्पण गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से गोलीय दर्पण कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है? अब इसमें बच्चों कई सारी चीजें आती हैं, पहले उसको हम इसको देख लेते हैं फिर बताते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरणें आ रही हैं, सीधा आ रही हैं। प्रकाश किरणें कैसे आ रही हैं? प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और यहां से टकराने के पश्चात, यहां से टकराने के पश्चात, कहां से? दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। यहां से टकराने के पश्चात कहां पहुंच रही हैं? यहां मुख्य अक्ष पे किसी एक बिंदु पर आके मिल जा रही है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि गोलीय अवतल दर्पण होता है जो वो अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी का मतलब वो किरणों को एक जगह, इस एक जगह सिकोड़ लेता है, बटोर लेता है, एक जगह एकत्रित करता है, यानी सारे किरणों को बटोर के मुख्य फोकस के एक बिंदु पर कर देता है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि अवतल दर्पण क्या होता है? अभिसारी प्रकृति का होता है। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तल दर्पण में किरणें आ तो नहीं है मुख्य अक्ष के समांतर, आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन ये टकरा के ऐसे लौट जा रही है। कैसे लौट रही है? इधर को आई इस लेंथ, इससे दर्पण से टकराई। कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। टकराने के पश्चात ये देखो ऐसे फैल गई किरणें, क्या हुई? ऐसे फैल गई। तो इससे बच्चों ये निष्कर्ष निकला कि उत्तल दर्पण जो होता है वो कैसी प्रकृति होती है? उसकी अपसारी, अर्थात किरणों को क्या करती है? बिखेर देती है। अब इसी का हमने आभासी ले लिया, यहां हमने इसका क्या लिया? आभासी लिया, और आभासी पीछे हमने देखा एक डॉट हमें प्राप्त हुआ, अर्थात
और उत्तल दर्पण द्वारा जो चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह कैसा होता है? आभासी होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो बनेगा वो यहां बन रहा है इसी साइड में, ये कैसा होगा? वास्तविक होगा। इसका सीधा होता है, कितना भी आप इसको दूर ले जाओ कितना पास, और इसका जब बहुत पास आ जाओगे तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसका दूर रहोगे तो उल्टा बनेगा, समझ आएगा? इसका क्या होगा? हमेशा सीधा बनेगा, चाहे आप प्रतिबिंब वस्तु छोटा हो या बड़ा हो, दूर रखो या पास रखो, छोटा बड़े या बड़ा, हमेशा इसका क्या होगा? आभासी होगा, सीधा होगा। इसका कैसा होगा? वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, कौन कौन से? अवतल और उत्तल दर्पण। इसके बाद आता है बच्चों फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकस तल, तमाम सारी चीजें। तो फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या होता है कि गोलीय उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखो हमने ये वक्रता त्रिज्या बनाया है, ठीक है। उसका केंद्र ये है वक्रता केंद्र और ये त्रिज्या वक्रता त्रिज्या। ये दूरी फोकस दूरी, ये दूरी फोकस दूरी, इसी को कहते हैं मुख्य फोकस और इसी को कहते हैं फोकस तल। ये होता है दूरबी, ये होता है हमें, ठीक है। इतना तो समझ गए मुझे। अब इसके बाद आता है यू वी एफ में संबंध का सूत्र। इसका हमें क्या करना है? सूत्र लिखना है। सूत्र प्राप्त नहीं करना, डेरिवेशन नहीं करनी है ना। सूत्र याद कर लेना। उत्तल दर्पण के लिए सभी धनात्मक, मतलब आप धनात्मक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f बराबर, ये है वस्तु की दूरी दर्पण से, यह है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, यह है फोकस दूरी। अर्थात u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। तो 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये होता है किसके लिए? दर्पण का सूत्र, गोलीय दर्पण का सूत्र। बात समझ में आई? गोलीय दर्पण का सूत्र, ठीक है। अब इसमें आता है बच्चों दूरियां, यानी चिन्ह पर पाटी जो कहते हैं। तो हमेशा जिधर से वस्तु फोकस पड़ रहा हो, जिधर से प्रकाश किरणें आ रही हो, जिधर वस्तु रखी हो, दर्पण से उधर की दूरियों को, सभी दूरियों को माइनस में लेते हैं। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण के लिए f भी माइनस होता है, v भी माइनस होता है और u भी माइनस होता है। तो क्या कहा? u भी माइनस में होता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है उत्तल दर्पण की तो बेटा ये हो जाता है f धनात्मक होता है, v धनात्मक होता है, यानी उधर इसके इधर लिया जाएगा ना। देखो ये, ठीक है। फोकस दूरी भी धनात्मक हो जाएगी, लेकिन वस्तु तो इधर है तो u क्या हो जाता है? ऋणात्मक। यानी वस्तु इधर तक कहीं जा रही है तो u इधर है ऋणात्मक और इसके बाद इधर की सभी दूरियां क्या है? धनात्मक होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों रेखीय आवर्धन। क्या आता है? रेखीय आवर्धन। क्या आता है? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब I को I से लिखते हैं और वस्तु को O से लिखते हैं और इसको m से लिखते हैं और इस प्रकार से इसका सूत्र हम लिखते हैं I/O, m = I/O, ठीक है। यानी इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया हमारे पास m बराबर I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। इसी में आवर्धन का जो संबंध इन दोनों के बीच निकालेंगे u और v के साथ, तो ये हो जाता है I/O = -b/u। ये क्या है? I/O = -b/u, ठीक है।
आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। ठीक, अब क्या करना है, इन सूत्रों पे हमें न्यूमेरिकल निकालना है। हमें बच्चों पहचान कैसे करनी है कि दर्पण कैसा होगा, दर्पण अवतल है कि उत्तल है। तो बच्चों अगर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो क्या होना चाहिए, जब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वह समतल दर्पण हो सकता है। जब वह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा प्राप्त होगा और पास बहुत हो जाएगा तो सीधा प्राप्त होगा, लेकिन वास्तविक प्राप्त होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। और वस्तु का प्रतिबिंब अगर आभासी सीधा छोटा हो या बड़ा हमेशा सीधा प्राप्त होगा तो वह होगा उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, अब हम आपको इस पे एग्जांपल देते हैं फटाफट। आप एग्जांपल देखिए, उदाहरण आया था। एग्जांपल में क्या है, एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 1/5 गुना हो जाए। मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं, यहीं से लिखें, हम कह सकते हैं उसका प्रतिबिंब, सॉरी इसका प्रतिबिंब I इज इक्वल टू क्या हो, 1/5 गुणे O। यानी कि अगर हम लिखें I बाई O इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू, तो I की जगह हम क्या रख सकते हैं, I की जगह रख सकते हैं 1/5 गुणे O, और ये O से O कैंसिल होगा, हमारे पास 1/5 बराबर आ जाएगा b बाई यू के। ठीक है, तो अगर हम u बराबर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, u बराबर आ जाएगा क्या, ये u इसके साथ 5b इसके साथ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u बराबर आ जाएगा, क्रॉस गड़बड़ 5 बाई u बराबर आ जाएगा आपका, तो v बराबर आ जाएगा माइनस, हमें b निकालना है ना, तो v बराबर आ जाएगा माइनस u बाई 5। क्या आ जाएगा, माइनस u बाई 5। अब हमारे पास ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/f हमारे पास कितना है, 1/30 है। कितना है हमारे पास, 1/30 है, बराबर v की जगह हमें लिखना है क्या, हमें b की जगह रखना है 5 बाई u विद नेगेटिव और प्लस 1/u, क्योंकि u हमारे पास है ही, तो इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा ये एलसीएम ले लेंगे हम, कितना 1/30 बराबर u हो गया 5 प्लस 1 ये माइनस होगा ना ये। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कितना u, तो u बराबर आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौक ये हो गया 4, तो आ जाएगा माइनस 120। इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। कौन सा विकल्प, ये चौथा वाला, कौन सा, चौथा वाला। कितना है 120, कितना है 120। इसके बाद आता है एक उत्तल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, आवर्धन होगा। ठीक है, तो आवर्धन इसका निकालना है, f बराबर अगर हम निकालेंगे r/2 तो ये हमने निकाल दिया +5 और u बराबर हो गया -15। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है I बाई O इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो पहले हम निकाल लें 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। कौन सा उत्तल दर्पण है, तो 1/f यानी कि हमारे पास 1/u, सॉरी 1/b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 1/f यानी कि 1/5 और माइनस दूरी में आएगा तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1/15, तो 1/b बराबर आ जाएगा, यहाँ एलसीएम हम ले लेंगे 15, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 या 15, 3 प्लस 1 बराबर 4/15। तो 4b बराबर हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b बराबर कितना आ जाएगा
4b बराबर किसके 15 के, 4b बराबर 15 के, तो b बराबर क्या आ जाएगा 15/4। b बराबर क्या आया 15/4। अब हम जानते हैं कि I/O इज इक्वल टू हमारे पास है होता है V/U के। I/O इज इक्वल टू V/U के। तो इनमें हम मान रखें, आवर्धन निकालना है, तो ये B हमारे पास 15/4 है और ये कितना है 15 है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा 1/4। हमारे पास क्या बचेगा 1/4। अर्थात हमारा विकल्प कौन सा सही है, ये वाला तीसरा। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा वाला। इसके बाद आता है बच्चों 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी। ठीक है, दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी क्या होगी, तो इसके लिए हमारे पास है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल वस्तु की लंबाई से 2 गुना प्रतिबिंब बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू 2OK। I इज इक्वल टू 2OK। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है I/O इज इक्वल टू V/U के। क्या होता है I/O इज इक्वल टू V/U। तो हम रखेंगे यहाँ पे I की जगह 2O, तो बराबर हो गया 2O/O बराबर V/U माइनस में ये और ये कट गया, तो हम लिख सकते हैं 2U। V इज इक्वल टू माइनस 2U। V इज इक्वल टू माइनस 2U, छोटा लिखें, V इज इक्वल टू माइनस 2U। ये हमारे पास प्राप्त हुआ। और हमारे पास फोकस दूरी कितना है 130, अवतल दर्पण है, तो 1/30 बराबर 1/, V की जगह 2U और प्लस 1/U। एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम ले लें 2U, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2U यहाँ आ जाएगा -1 और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो आ जाएगा हमारे पास -1 और -2 बचेगा ना, U कैंसिल हुआ 2, तो बराबर आ गया इतना, बराबर किसके 1/30 के, तो ये हो जाएगा 3/90/2U। तो 1/30 बराबर 3/2U विथ नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2U इज इक्वल टू 90। तो U इज इक्वल टू क्या होगा 45। यानी कि हमारा जो इसमें विकल्प है वो कौन सा वाला सही है, पहला वाला। कौन सा वाला, पहला वाला। तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल है, इसमें हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं, देंगे अभी अगले पार्ट में। तो इसके लिए आज इस पार्ट के लिए इसमें इतना ही। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसको अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप इसको जो है और अपने बुक को निकाल के अभ्यास करिए, ठीक है। और जो कुछ आपको लगे कि ये गलत है या मुझे समझ में नहीं आया, उसको आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको दोबारा से करेंगे आपके लिए। तो आज इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।